किसी चीज को ठान लो तो उसे करना काफी आसान हो जाता है, लेकिन अगर रास्ते में आ रही दिक्कतों से परेशान होकर मेहनत करना छोड़ दे, फिर हार निश्चित है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप सभी के लिए इन अवर प्राइम मूवी लेकर आई हूँ। ये मूवी बेहतरीन वैल्यूज पर आधारित है, तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के नंबर 1 स्कूल से। हन इस स्कूल का स्टूडेंट है। हन अपने पिछले स्कूल में एक अच्छा और स्मार्ट स्टूडेंट था, लेकिन इस स्कूल में उसकी मुलाकात कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स से होती है जो उससे भी बेहतर थे। स्कूल के टीचर्स मैथ्स पर काफी ध्यान देते थे। हन के अलावा सभी स्टूडेंट्स के 2-4 ट्यूशंस होते थे, जिससे किसी को भी मैथ्स समझने में मुश्किल नहीं होती थी। लेकिन हन को बिना ट्यूशन काफी दिक्कत होता था। टीचर किम हन को वार्न करते हैं, अगर उसकी ग्रेड कम आई फिर उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उसे एक अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगी। अब रात के वक्त हन का दोस्त उसे पैसे देकर बाहर से शराब और स्नैक्स लाने को कहता है। वापस जाने के दौरान हन को गार्डली पकड़ लेते हैं। अगली सुबह टीचर किम हन से अपने बाकी दोस्तों के नाम रिवील करने को कहते हैं, लेकिन हन बाकियों का नाम नहीं लेता है और फिर कुछ दिनों के लिए किम हन को हॉस्टल से रेस्टिगेट कर देते हैं। हन ने अपने दोस्तों का नाम नहीं लिया था, इसलिए उसके दोस्त हन को कुछ पैसे देने लगते हैं, लेकिन हन अपने ही दोस्तों से पैसे लेने से इनकार कर देता है। ये देख सभी तो हैरान थे। अब बातों बातों में सभी गार्ड ली के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद गार्ड अपने डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर गार्ड को अपनी नौकरी छोड़ने को कहते हैं, क्योंकि नींद की गोली कंज्यूम करके वो ज्यादा दिनों तक अपनी नौकरी नहीं संभाल पाएंगे। ली कहते हैं, इसके अलावा मुझे और कोई नौकरी नहीं मिलेगी और जैसे तैसे करके मुझे ये नौकरी चलानी पड़ेगी। नाउ अगले सीन में हन हॉस्टल से जा रहा था। ये देख हन की दोस्त उसे चिढ़ाने लगती है। अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद हन अपनी माँ का सारा काम खत्म करता है। शाम को हन अपनी माँ से मिलता है। हन अपनी माँ का इकलौता बच्चा था और बचपन में उसके पिता गुजर गए थे और तब से लेकर उसकी माँ ने उसे बहुत मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है। अपनी माँ की आंखों में अपने प्रति गर्व देख हन वहाँ रात गुजारने का फैसला बदल देता है। हन कहता है, मैं तो तुमसे मिलने आया था माँ। ये कहकर हन अपार्टमेंट से चला जाता है और रास्ते में भटकने लगता है। कुछ देर बाद बारिश की वजह से हन को मुसीबत होने लगती है, तो वो स्कूल की पुरानी खंडर लैब में छिप जाता है, लेकिन यहाँ भी गार्ड ली हन को पकड़ लेते हैं। हन बताता है कि उसके पास ठहरने की जगह नहीं है। ये सुन ली को हन पर तरस आ जाता है और वो हन को अपने साथ ले जाते हैं। हन जब नींद में था, ली उसकी कठिन मैथ्स की होमवर्क देखता है, जिसे हन पूरा नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह हन को ली घर से बाहर निकाल देता है। अब क्लास में जाते ही हन नोटिस करता है उसके सारे मैथ्स के होमवर्क किए हुए हैं और सभी मैथ्स सही है। हन समझ चुका था ये काम ली का है। अब क्लास के बाद हन ली का शुक्रिया अदा करने को जाता है। साथ ही वो ली से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ट्यूशन पढ़ाए, लेकिन ली उसे वहाँ से भगा देते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक हन ली का पीछा करते हुए उनसे ट्यूशन पढ़ने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन किसी भी हालत में ली मानने को तैयार ही नहीं था। अब एक दिन क्लास के दौरान हन स्टूडेंट्स को कहते हुए सुनता है कि उस दिन दिया गया होमवर्क काफी कठिन था, जो टीचर्स के साथ साथ कुछ अच्छे खासे स्टूडेंट्स भी नहीं कर सके। ये सुन हन समझ चुका था ली की मैथ्स की नॉलेज काफी ज्यादा है। अगले सीन में ली साफ सफाई करते वक्त कुछ टीचर्स को ये कहते हुए सुनता है, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में थोड़े कम ग्रेड लाते हैं उन्हें स्कूल से जल्द निकाल दिया जाएगा। हन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। रात को दोबारा से हन ली के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है और इस बार ली मान जाते हैं और ट्यूशन फीस के तौर पर वो हन से सिर्फ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक हर दिन देने को कहते हैं। अगली सुबह ली से उसका दोस्त संग मिलने को आता है। ली ने अपने दोस्त को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आने में मदद की थी। इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते थे। अब रात के समय ली हन को पढ़ाने के लिए उसे पुराने लैब में ले जाता है। ली हन को क्लास के 3 नियमों का पालन करने को कहते हैं। पहला, इस क्लास के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए।
दूसरा, मैथ्स के अलावा किसी भी और विषय में क्लास के दौरान बात नहीं की जाएगी। और तीसरा, ली सिर्फ हन को ट्यूशन पढ़ाएगा। स्कूल के टेस्ट और एग्जाम्स में उसके कितने मार्क्स आए और इन चीजों का ध्यान हन को खुद ही रखना होगा। हन ली की सारी बातें मान लेता है और फिर हन की पहली क्लास शुरू की जाती है। हन को ट्रायंगल यानी त्रिकोण का एरिया निकालने को कहा जाता है। हन बड़े आसानी से ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता है। ली अब ट्रायंगल के इर्द गिर्द एक सर्कल बनाकर कहते हैं, तुम्हारा उत्तर गलत है। हन कहता है कि आपने मुझे गलत प्रश्न दिया है, जिसके जवाब में ली कहते हैं, मैथ्स में हमें हमेशा उत्तर ढूंढने से पहले प्रश्नों को समझना चाहिए, चाहे वो गलत प्रश्न ही क्यों ना हो, क्योंकि हर प्रश्नों का कोई ना कोई उत्तर जरूर होता है। ली द्वारा कही हर बातों को समझने के बाद ली बताते हैं बचपन में उन्हें और उनके दोस्त को मैथ्स में अव्वल होने की वजह से एक ओलंपियाड कंपटीशन में बेहतरीन पेन दिया गया था, लेकिन रियलिटी में उस पेन की कोई मूल्यता नहीं है जितना मैथ्स और नॉलेज रखने की है। अब क्लास खत्म होते ही हन लैब से जाने लगता है, लेकिन बेघर होने की वजह से वहाँ वो आज रात दोबारा से ली के साथ ठहरता है। इस दौरान हन नोटिस करता है ली को क्लासिकल गाने सुनना बेहद पसंद है, लेकिन कैसेट की क्वालिटी खराब होने की वजह से ली को गानों का मजा नहीं आता है। ये देख हन उसके फोन पर उन गानों को प्ले करने लगता है। इतने अच्छे गाने सुनने के बाद ली को चैन भरी राहत मिलती है और वो पहली बार चैन से सो पाते हैं। अगली सुबह ली के उठने से पहले हन क्लास के लिए निकल चुका था। टीचर किम बताते हैं, इस बार एग्जाम के बदले सभी स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम कंपटीशन में भाग लेंगे और ऐसे ही सभी को ग्रेड दी जाएगी। बच्चे इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि कंपटीशन में सिर्फ 2 महीने बाकी थे। अब ऐसे ही दिन कटता जाता है और हन ली से कोचिंग लेता है। एक दिन हन काफी कठिन मैथ्स के प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल पा रहा था। हन ली को ये प्रश्न समझाने को कहता है, लेकिन ली ये मैथ्स उसे खुद से सॉल्व करने को कहते हैं। ली लगातार इस मैथ्स को करने लगता है और लगभग उसे ये मैथ्स सॉल्व करने में 3 घंटे का समय लगता है। हालांकि ये उत्तर सही है या गलत, ली इस बारे में हन से कुछ भी नहीं कहते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, हन की मैथमेटिक्स पहले से काफी बेहतर होने लगती है। इस बीच एक दिन हन देखता है उसका बेस्ट फ्रेंड अपने पिछले स्कूल में वापस लौट रहा है, जो कि इस स्कूल में कोऑपरेट करने में उसे काफी दिक्कत हो रही है। हन ये देख यही सोचने लगता है, शायद उसे भी ये स्कूल छोड़कर जाना पड़े। ठीक तभी पार्क उससे मिलने को आती है। वो हन को समझाती है उन दोनों की हालत सेम है। वो कहती है, मैं खुद भी मैथ्स में कुछ खास अच्छी नहीं हूँ। अब घर जाने के समय पार्क की मॉम उसे हन से बात करने से मना करती है। साथ ही वो उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करने को कहती है। अब रात को ट्यूशन के बीच ली हन को प्रोत्साहित करते हैं, यहाँ तक कि वो बचपन के अपने कुछ ऐसे मैथ्स के सॉल्यूशंस दिखाते हैं जो आसान होने के बावजूद भी वो नहीं कर पाते थे। इसके अलावा वो उससे कहते हैं, हमेशा इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं होता है, कभी कभार काम में डटे रहना भी जरूरी होता है। हन अब पहले से अच्छा महसूस कर रहा था और आज उसकी पनिशमेंट का आखिरी दिन था, तो वो अपने हॉस्टल वापस लौट जाता है। अगली सुबह पार्क हन को स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक देती है, जो कि हर दिन वो ये चीजें खरीदा करता था। कुछ देर बाद हन को फॉलो करते करते पार्क उस लैब पर पहुंचती है जहां हन अपनी ट्यूशंस लिया करता था। ये देख पार्क गार्ड ली के पास ट्यूशंस लेना चाहती थी और ली पार्क को पढ़ाने के लिए मान जाते हैं। इसके अलावा हन के साथ रहते रहते ली अब बच्चों पर ज्यादा सख्ती भी नहीं दिखाया करते थे। अब एक दिन ट्यूशन के दौरान हन ली से पूछता है कि आखिर उन्होंने इतनी गहराई से मैथ्स को क्यों सीखा था। ली बताते हैं, शुरू में उन्होंने मैथ्स अपने करियर के लिए पढ़ा था, लेकिन फिर उन्हें मैथ्स सॉल्व करने में मजा आने लगा और फिर उन्हें मैथ्स जैसे विषय से प्यार हो गया। अब इन दोनों को ली म्यूजिक प्ले करते हुए मैथ्स के फॉर्मूलाज और कुछ ट्रिक्स सिखाते थे, जिससे दोनों को मैथ्स समझने में काफी आसानी होती थी। अगली सुबह क्लास के दौरान टीचर किम सभी से एक कठिन मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व करने को कहते हैं। हन इस प्रश्न को सॉल्व करता है। सॉल्यूशन का उत्तर भी सही था, लेकिन किम कहते हैं ये प्रश्न ही गलत है और इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, और कंपटीशन में वो सभी को ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से मना कर देते हैं। लेकिन हन टीचर की बात मानने से मना कर देता है, जिस वजह से
टीचर किम उसे पनिशमेंट देते हैं। इसके साथ साथ टीचर किम नोटिस करते हैं हन मैथ्स में अब पहले से काफी इम्प्रूव कर रहा है। दूसरी तरफ ली को उसके दोस्त संग मोबाइल फोन गिफ्ट करते हैं जिस पर वो मैथ्स के क्वेश्चंस देख रहे थे। छोटे स्क्रीन पर वो ठीक तरह से देख नहीं पा रहे थे तो हन कंप्यूटर लैब से उन डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट आउट निकलवा कर ली को देता है। अब दिन था एग्जाम का। हन अपनी एग्जाम काफी अच्छे से देता है। वही नर्वसनेस के चलते पार्क बिना एग्जाम दिए क्लासरूम से चली जाती है और फिर वो हन को टोटली इग्नोर करने लगती है। अब एक रात गार्ड ली हन को अपने घर इनवाइट करके उसके साथ खाना खाते हैं। इस बीच पाइथागोरस थ्योरम की कंपटीशन के सारे क्वेश्चंस लीक कर दिए गए हैं, ऐसी खबर मार्केट में फैल जाती है। स्कूल में सभी को इससे परेशानी होने लगी थी क्योंकि स्कूल के डायरेक्टर को इस विषय पर सुनना पड़ रहा था। मीनवाइल ली हन के साथ बुक्स की शॉपिंग कर रहे थे। एक आदमी स्टोर पर ली को पहचान लेते हैं और वो उसे मैथमेटिक्स का जीनियस कहने लगते हैं। उन्हें लग रहा था शायद हन ली का बेटा है। इस बारे में हन ली से पूछता है लेकिन ली इन बातों को अवॉइड कर देते हैं। घर पहुंचकर ली अपने बेटे के बारे में सोच रहे थे जब वो बिल्कुल हन की तरह अपने बेटे के साथ शॉपिंग पर जाया करते थे। साथ ही वो दोनों साथ खाया करते थे और हर दिन पढ़ाई के वक्त स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पिया करते थे। अब एक दिन न्यूज में प्रोफेसर ओ बताते हैं रीमन हाइपोथेसिस दुनिया भर का सबसे कठिन अंकों में से एक है। वो बताते हैं कि बचपन में उन्होंने ओलंपियाड में हिस्सा लिया था जहां ली और उनकी मैथ्स की नॉलेज सबसे ज्यादा होने की वजह से दोनों को एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन द्वारा पेन दिया गया था। ये न्यूज देख हन फौरन इस बारे में ली को बताते हैं लेकिन उससे इस विषय पर बात करने से ली मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ किम एग्जाम की पेपर लीक होने की वजह से परेशान थे क्योंकि वो खुद अपने चाल में फंसते जा रहे थे। खुद को बचाने के लिए किम हन को फंसाने के लिए उसे स्टाफ रूम में बुलाते हैं। किम हन को कंप्यूटर लैब की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें हन ली के लिए प्रिंट आउट निकाल रहा था। हन बार बार कहते हैं कि इस केस से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। किम हन के सामने ऑफर रखते हैं अगर हन स्कूल से निकल जाए तो हन के बारे में किम किसी को भी नहीं बताएंगे। वहीं नॉर्थ कोरिया की सरकार ली को ढूंढ रही थी क्योंकि साउथ कोरिया से प्रोफेसर ओ न्यूज पर चर्चा में थे और मैथमेटिशियन ली के सारे अचीवमेंट्स का क्रेडिट लोग प्रोफेसर ओ को दे रहे थे। हालांकि मैथमेटिशियन ली अब भी गायब थे। ली साउथ कोरिया से बाहर जाने का प्लानिंग बना रहे थे। इस बीच उनका दोस्त उन्हें उनकी पुरानी कुछ रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स देता है जो उसने सालों से संभाल कर रखा था। ली गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि इस रिसर्च की वजह से एक समय उनका बेटा मारा गया था। इन बातों को बाहर खड़ा हन सुन लेता है और ली बिना हन को अलविदा किए ही हॉस्टल से जाने लगते हैं। रास्ते में वो अपने बेटे के बारे में सोच रहे थे और सीन शिफ्ट होकर फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। ली का बेटा अपने पिता से गुस्सा था क्योंकि ली की लापरवाही की वजह से ली की पत्नी की मौत हो गई थी। साथ ही ली हर वक्त मैथ्स को लेकर पड़ा रहता था। उसे ना तो अपने बेटे की फिक्र थी और ना तो अपने फैमिली की। ये सुनाते हुए ली का बेटा पानी में कूद जाता है और ऐसे ही उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद पार्क ली को हन के ट्रांसफर के बारे में बताती है। वहीं स्कूल में आज पाइथागोरस थ्योरम कंपटीशन के अवार्ड सेरेमनी का दिन था। पार्क हन को देख उसकी बैग्स चुरा कर भागने लगती है और फिर पार्क के साथ हन को अवार्ड सेरेमनी में जाना पड़ता है। प्रोफेसर ओ सेरेमनी में अपनी स्पीच देने लगते हैं। ठीक तभी हन के लिए ली चले आते हैं। वो दावा करते हैं वही मैथमेटिशियन ली है और अपनी पेन प्रोफेसर ओ को दिखाते हैं। ली बताते हैं टीचर किम ने अपने स्टूडेंट्स के लिए पाइथागोरस की पेपर लीक की थी और हन एक बेहतरीन स्टूडेंट है जिसने ली को भी प्रोत्साहित किया मैथ सीखने और सिखाने के लिए। इस स्पीच से ली के साथ साथ हन भी बेहद खुश थे। अब सेरेमनी के बाद ली का दोस्त उन्हें अपने साथ मीडिया और सरकार से दूर ले जाता है जिससे कि कोई भी उनकी रिसर्च का गलत इस्तेमाल ना कर सके। मूवी के आखिर में 3 साल बाद हन को दिखाया जाता है जो अपने इंस्टीट्यूशन में मैथ्स रिसर्चर्स का हिस्सा था और एक दिन उसे सरप्राइज देते हुए ली हन से मिलने को आते हैं और उसके लिए गिफ्ट्स के तौर पर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लाते हैं। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों अब आते हैं थोड़ी बहुत मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। असल में ली जब अपने रिसर्च पर काम कर रहे थे उस दौरान उनकी पत्नी की मौत हो जाती है
साथ ही इसी गुस्से के चक्कर में ली का बेटा खुदकुशी कर मारा जाता है, जिस वजह से उनका पूरा परिवार बिखर जाता है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन इन अवर प्राइम। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।